हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8। चलिए मैं क्लास डाल देता हूँ। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट एग्जांपल है इस चैप्टर का। शो दैट द ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। इसका मतलब है हमें प्रूफ करना है कि हमारा जो एक रेक्टेंगल है उसके एवरी एंगल यानी ईच एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, लेट ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगल। सबसे पहले हमने ए बी सी रेक्टेंगल, और हम मान के चलते हैं एंगल ए इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसको 90 डिग्री। तो वी हैव टू शो दैट, हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू शो दैट एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सब आपस में इक्वल है और कितने डिग्री के एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ट्रायंगल की हम इसकी रेक्टेंगल की हम प्रॉपर्टी जानते हैं। वी नो दैट, इसमें होता क्या है, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि जो ए डी है वो किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा, और ए बी किसके इक्वल होगा, डी और सी के इक्वल होगा। तो हम लिखते हैं वी नो दैट ए डी किसके पैरेलल होगा, बी सी के, और ए बी किसके पैरेलल होगा, डी सी के पैरेलल होगा। तो अब देखिए हम यहाँ से क्या पता कर सकते हैं कि अगर हम एक राइट एंगल, अगर ये 90 डिग्री का है तो हम लेके चलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड। देखिए अगर हम इसके इंटीरियर एंगल्स लेते हैं तो दोनों का हम सम करके चलते हैं, वो कितने के इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि देखिए एंगल्स जो हमारा रेक्टेंगल है, अगर उस पे ए पे 90 डिग्री का एंगल है तो जो हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं वे आपस में दोनों का जो सम होता है वो कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल ए देखिए हमने कितना लिखा हुआ है, 90 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90। तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे पैरेललोग्राम या फिर जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसमें अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखिए एंगल सी जो है वो किसके इक्वल होगा, यानी कि हमारा जो एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल, और एंगल ए इक्वल किसके होगा, एंगल सी के इक्वल। ये दोनों एंगल किसके अकॉर्डिंग होंगे, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम से। सो प्रूव, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, each angle of a rectangle is a right angle, right angle। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल का प्रूव्ड हो गया, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि जिसके डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर एंगल ड्रॉ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने कंसीडर करा एक एंगल, एक रोम्बस ए बी सी डी। तो ए बी सी डी हमने एक रोम्बस करा। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है कि इसके आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं, सॉरी दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, और जो हमारा ये डायगोनल है, जो जहां पर डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं तो वह कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं प्रॉपर्टी, और इसकी सारी साइड आपस में इक्वल होती है। और जो इसका डायगोनल है
जहां ये डायगोनल एक दूसरे को आपस में कट करते हैं उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ देखिए वी नो दैट हमने लिखा हुआ है ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ए बी बी सी सी डी और डी ए आपस में इक्वल है। तो अब हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ए ओ डी, देखिए ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल सी ओ डी, हमने ये दो ट्राइंगल लिए ए ओ डी और सी ओ डी। अब हम इनमें देखते हैं कौन कौन सी साइड्स इक्वल है। ओ ए इक्वल है ओ सी के, ओ डी देखिए दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, ए ओ डी ट्राइंगल है और सी ओ डी ट्राइंगल, तो इनमें ओ डी साइड जो है वो दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है और ए डी सी डी के इक्वल है। ये हमारी गिवन साइड है, जो ए डी है वो सी डी के इक्वल है, ये हमारी गिवन है। तो देखिए तीन साइड हमारी इक्वल होने से ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ओ डी के, कौन से रूल से, बाय साइड 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 रूल से। जब हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तब हमारे पास ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होता है, उसके एंगल्स और उसके साइड्स जो होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं। तो हमने क्या लिया, एंगल ए ओ डी, हमने ओ पे एंगल लिया, एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ डी दोनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए, कौन से रूल से, बाय सीपीसीटी रूल से। अब देखिए हमें प्रूफ करना है कि जो डायगोनल है उस पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने जो एंगल था ए ओ डी और सी ओ डी, हमने इन दोनों को प्लस किया, ए ओ डी और एंगल सी ओ डी दोनों को प्लस किया और इक्वल टू कितना आया 180, कौन से रूल से, लीनियर पेयर से। तो अब ए ओ डी किसके इक्वल है, एंगल सी ओ डी के इक्वल है। तो ए ओ डी और ए ओ डी जब हम दोनों को प्लस करेंगे इज इक्वल टू 180, ए ओ डी और ए ओ डी हो गया ट्वाइस ऑफ ए ओ डी इज इक्वल टू 180। यहाँ से हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा एंगल ए ओ डी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो सो द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि हमारे जो रोम्बस के जो परपेंडिकुलर है तो वो कितनी डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। चलिए फ्रेंड्स देखिए एग्जांपल नंबर 3, ABC इज एन आइसोलेसिस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। इसने कहा हुआ ABC एक आइसोलेसिस ट्राइंगल है, तो ABC एक आइसोलेसिस ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमने इक्वल मान ली। इसने कहा हुआ AD बाइसेक्ट ईच एंगल PAC, AD जो है वो बाइसेक्ट करता है PAC को, तो हमने A से P तक इसको ड्रॉ किया और एक एंगल बन गया हमारा PAC, और AD एक लाइन ड्रॉ करी हमने जो PAC को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट कर दिया और फिर हमने C और D को मैच कर दिया, मिला दिया। अब हमें प्रूफ करने की DAC और BCA दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, और हमें बताना है सेकंड पार्ट में कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB के, क्योंकि आइसोलेसिस ट्राइंगल है तो 2 साइड्स इक्वल हो गए, तो 2 एंगल्स भी कैसे होंगे इसके, आपस में इक्वल होंगे। एंगल इक्वल साइड, अपोजिट साइड्स जो होंगी और अपोजिट एंगल जो होंगे वो इसके इक्वल होंगे। तो अगर मैं यहां से PAC निकालता हूं, देखिए एंगल PAC, तो यहां से मेरे कौन कौन से, देखिए एंगल ABC और एंगल ACB, यानी कि एंगल ABC प्लस एंगल ACB, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। देखिए जो मेरा ये बाहर वाला एंगल है ये दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी होती है, थ्योरम है कि ट्राइंगल्स के एक्सटीरियर एंगल का सम इक्वल होता है उसके इंटीरियर एंगल्स के सम के। तो हमने वो प्रॉपर्टी यूज करी यहाँ पे। हम जानते हैं कि ABC जो है वो ACB के इक्वल है, तो यहाँ हम इनको चेंज कर सकते हैं, एंगल ABC प्लस एंगल ABC, हमने दोनों सेम कर लिए।
यहां से ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी सी, ट्वाइस ऑफ ए बी सी हो गया। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, यानी कि पी ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी बी। अब इसने कहा हुआ है कि ए डी जो है वो बाइसेक्ट करता है पी ए सी को, ए डी बाइसेक्ट एंगल पी ए सी। तो यहां से देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस हो जाएगा वो एंगल कौन से के, डी ए सी के। देखिए पी ए सी किसका ट्वाइस होगा, ट्वाइस ऑफ होगा डी ए सी के, यानी कि ये एंगल और ये एंगल पूरे एंगल का ट्वाइस हो गया। यहां से ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो बाय 1 एंड 2, बाय 1 इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों पी ए सी इक्वल है, तो हम यहां से इनको इक्वल लिख देंगे। एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी के, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए सी के। तो देखिए हमें, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया बी सी ए, हमें सी चाहिए, इधर सी एंगल चाहिए और इधर ए एंगल चाहिए, तो इधर तो हमारा ठीक है, लेकिन ए बी सी, हमारा ए बी सी किसके इक्वल है, एंगल ए सी बी के। तो हम यहाँ चेंज कर देंगे इसको, एंगल ए सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी ए सी के। ये हमारा फर्स्ट प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है, इसमें क्या चीज गिवन है कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। लेकिन देखिए अभी हमने प्रूफ किया और हमें क्वेश्चन में भी गिवन है, जो ए डी है, ए डी बाइसेक्ट करता है एडी बाइसेक्ट करता है कौन सा एंगल को, एंगल पी ए सी को, ये इसको बाइसेक्ट करता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए डी आर इंटरसेक्ट AD are intersected by a ट्रांसवर्सल AC। देखिए AD जो है, हाँ जाइए डायग्राम पे, जो AD है वो एक ट्रांसवर्सल AC है, उसको बाइसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है, यानी कि यहाँ पे इसके आके मैच करता है, इंटरसेक्ट करता है यहाँ से ये इसको। तो अब देखिए यहाँ से, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा BC है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, AD के, और AB किसके पैरेलल दिया हुआ है, CD के पैरेलल दिया हुआ है। तो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, so ABCD is a parallelogram। ये हमारा सेकंड पार्ट का इसका प्रूफ हो गया। चलिए देखिए, आज फ्रेंड्स हम 3 एग्जाम्पल कर लिए, कल हम इसके बाकी के बचे हुए एग्जाम्पल्स करेंगे। आज मुझे थोड़ा वर्क है, इसलिए आज बस 3 एग्जाम्पल्स, कल हम इसको चैप्टर के एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।